सतगुरु की प्यारी साथ संगत, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का शीर्षक है निरंकार का एहसास। सतगुरु ने असीम कृपा की है, हमारे ऊपर तरस खाया है और हमें पात्रता न होते हुए भी, कोई गुण न होते हुए भी, धरती की लगभग 7.5 अरब जनसंख्या में से हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति को अनदेखा करके इस परम सत्ता, इस निरंकार, इस अटल, असीम, अनंत, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमात्मा के साथ मेल करा दिया, इसके दर्शन करा दिए। ये निरंकार दिव्य गुणों का स्वामी है, ये परम पुरुष दिव्य गुणों का दाता भी है। इसकी विशेषता यही है कि ये आनंद स्वरूप भक्तों को आनंद से परिपूर्ण रखता है। ये निरंकार डोलायमान नहीं है, अचल है, अडोल है, सदैव एक रस रहने वाला है। जो इससे जुड़ गया वह भी डोलायमान होने से बच गया। जो इसका ध्यान करता है उसका ध्यान हर पल हर क्षण ये निरंकार प्रभु करता है। निरंकार निर्मल है, इसमें कोई मेल नहीं है, कोई कालिक नहीं है। ये बेदाग है, ये निर्भय है, अविनाशी है। भय मुक्त निरंकार का संग करके ही भक्त भी भय मुक्त हो जाता है। इसके दिव्य स्वरूप के दर्शन करके मैं प्रसन्नतापूर्वक महसूस कर रहा हूँ, लेकिन केवल दर्शन करने के भाव से ही खुश होकर रुक जाता हूँ, तो मेरा आगे का आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा। मुझे आगे बढ़ने के लिए सच्चे गुरसिक ऐसे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी की सान्निध्यता यदि मिल गई, तभी इस परम सत्ता को समझने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सद्गुरु द्वारा समस्त भवरोगों को समाप्त करने में समर्थ औषधि सेवा, सतत सुमरन, सत्संग के साथ पूर्ण गुरसिक की सानिध्य में रहकर इस निरंकार को देखने व समझने, इसका एहसास करने की उत्कृष्टता ही मुझे इस परमात्मा की याद दिलाने और याद रखने में सहायक होती है। जब तक मेरा मन इस निरंकार को, सामर्थ्य शक्ति को नहीं समझ पाता, तब तक ये मानना भी स्वीकार नहीं करता। मन जिससे प्रभावित होता है उसी को पाने के लिए सतत प्रयास करता है। जब तक मेरा मन ध्यान के पश्चात भी इस परम सत्ता की शक्ति, सर्वज्ञता से प्रभावित नहीं होता, तब तक मन इसे मानने के लिए प्रयास भी नहीं करता है। जब मानता ही नहीं तो साथ रहकर भी इससे दूर रहता है। ये प्रभु ही मालिक, खालिक और सारी सृष्टि को बनाने और चलाने वाला है। यही जगत का सृजनहार है, पल पल सबकी पालना करने वाला। यही सारे जगत का माता पिता, बंधु सखा है। मन इसे अपना सर्वस्व मान ले तो शांत होकर जीवन की यात्रा का आनंद ले पाता है, अन्यथा अशांत और अस्थिर रहता है। इसकी महिमा गा पाना कठिन है, पर जो इसका हो गया उसकी दुख पीड़ा पलक झपकते ही समाप्त हो जाती है। मेरे मन ने माता पिता करके मान लिया तो मेरे लाड़ का हिस्सा बन गया। भाई बंधु, पत्नी पति, जितने भी रिश्ते हैं, इन सबको मेरे मन ने मान लिया, इसलिए ये इनके लाड़ का हिस्सा होता है। जब तक मेरा मन परमात्मा को परमात्मा करके नहीं मानता, सद्गुरु करके नहीं मानता, केवल शब्दों से ही बोलता है, तो कभी ये मन इस परमात्मा से, सद्गुरु से प्रभावित नहीं होता है। जैसे मेरे मन माता पिता है, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरा मन माता पिता के किसी क्रम से हट गया, तो भले ही वो मेरे माता पिता है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता तो मेरे लिए माता पिता नहीं है। अर्थात जिसे मेरा मन नहीं मानता वो मेरे जीवन में नहीं है।
होगा परमात्मा सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता तो मेरे लिए परमात्मा नहीं है। भले ही सद्गुरु ब्रह्म की जानकारी कराता हो, ब्रह्म को दिखाता हो, ब्रह्म के साथ जोड़ता है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता तो मेरे लिए सद्गुरु नहीं है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया, जो निज स्वरूप दिखाया, वही विराट स्वरूप है, वही दिव्य ज्ञान, इस परम पिता, इस निरंकार की जानकारी मेरे सतगुरु ने मुझे दी है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। अर्थात जिसे मेरा मन नहीं मानता उसका मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है और मेरा मन उससे प्रभावित भी नहीं होगा। यदि प्रभावित नहीं होगा तो पाने की मांग भी नहीं करेगा। इसलिए परम आवश्यक है साधक के लिए पूर्ण गुरसिक, पूर्ण संत का संग तथा सत्संग, सेवा, निरंतर सुमरन। सतगुरु जब सत्य का बोध कराता है तब इस तत्व ज्ञान के प्रभाव से समस्त ब्रह्मों संशयों को समापन हो जाता है। गुरु की इसी अहेतु की कृपा के कारण गुरसिक सदा समर्पण की भावना से गुरु चरणों की वंदना करता है। गुरु की कृपा के कारण ही जीवन में आनंद बरसता है, परमानंद प्राप्त होता है। यदि मैं निरंतर सत्संग में या संत के सानिध्य में या निरंकार के सुमरन में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता हूँ तो मैं बेशक सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में सुमरन चल रहा है तो वो सेवा पवित्र हो जाती हैं, फल युक्त हो जाती हैं। भाव यही है कि अपने मन को इस निरंकार के साथ जोड़ना है। पावन गुरुवाणी की पंक्तियाँ हैं कि आखणों सुनना तेरी बाणी, तू आप ही जानी सर्व विडाणी, करे कराए जाने आपी, नानक देखे थापी थापी। कि मुख से गाना है तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मुख गाए मन सुने, मन सुने, मन सुने, सुने बिना काम नहीं चलेगा। ये भाव मन में घर कर जाए, तू ही निरंकार, तू मेरे सामने है, तू मेरे चारों तरफ है, मैं तेरी गोद में हूँ, तू ही निरंकार। इस भाव से, इस एहसास से मन भर जाए कि ये निरंकार मेरे सामने है, मुझे देख रहा है। इस भाव से अभिभूत होकर ही आगे बढ़ना है। मैं तेरी शरण हाँ एहसास करे मेरा मन, सुने मेरा मन कि मैं इस परम सत्ता की शरणागत हूँ। जब तक मन महसूस नहीं करेगा तब तक ये शरणागत भी नहीं होगा। मैनू बख्श लो बोले, मुख गाए मन सुने। इस एहसास से भर जाए कि अपने अपराधों गुनाहों की मैं परम सत्ता से माफ़ी मांग रहा हूँ, अपनी भूलें बख्शवा रहा हूँ। इन तीनों कर्मों से मेरा मन पूर्णतः शामिल हो, एहसास के साथ शामिल हो। जब प्रभु तेरी याद का हिस्सा बनता है, अर्थात इस समय मेरा मन भी जुड़ा हुआ हो, मेरा तन भी जुड़ा हुआ हो, तन भी माने और मेरा मन भी माने, तो ये मेरी याद का हिस्सा हो जाएगा। याद का हिस्सा होने से जब मेरा मन भावपूर्ण अवस्था में इस महामंत्र का उच्चारण करता है, मन एक एक शब्द को समस्त भाव के साथ सुनता है। निश्चित रूप से यही सुमरन है। मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए उपयोगी रसयुक्त है। जब हम भोजन का एक निवाला अपने मुख में डालते हैं तो यदि कोई वह केवल मुख में पड़ा रहे, उसे भरपूर तरीके से चबाकर रस लेकर लार के साथ जोड़े न तो वह लाभ नहीं देता है, मौत तक सीमा नहीं है। यदि मैं उस निवाले को निगलता नहीं हूँ तो मेरा द्वारा चबाया हुआ, मुख में रखा हुआ भोजन कभी भी उपयोगी या स्वास्थ्यवर्धक व रक्त बनाने वाला नहीं है। निवाला चबाने के बाद भोजन को निगलना अति आवश्यक है।
इसी तरह इस महामंत्र का गायन मेरा मुख करे, एकाग्रचित्त के साथ भावपूर्ण अवस्था में एक उत्तम श्रोता की तरह मेरा मन सुने। यदि इस अवस्था में मेरा मन पहुंचता है तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की वो पंक्तियाँ कि भक्तजन संतजन हमेशा इस निरंकार के एहसास में रहते हैं चरितार्थ होती हैं। यदि ये परमात्मा की याद का कारण बनता है तो फिर मैं हर समय परमात्मा के साथ इसके एहसास में जीना शुरू कर देता हूँ, अर्थात इस परम सत्ता का बोध हर पल हर घड़ी इसको देखते हुए इसका एहसास करते हुए गुजरता है। इस परम अवस्था की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य तन मिला है। सतगुरु ने लक्ष्य दिया है कि इस निरंकार का सतत सुमरन करना है, इसके साथ सदैव जुड़े रहना है। इस प्रकार हमारा संसार में आना सफल हो जाएगा। निरंकार के एहसास में जीना भक्त की प्रवृत्ति है। सतगुरु ने निरंकार का ज्ञान देकर इससे जुड़े रहने का उपदेश दिया है। इसको अंग संग महसूस करते हुए हमारा हर पल बीते। जब इस प्रकार का जीवन जिया जाता है तब इसे जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। यही हर भक्त का जीवन लक्ष्य होता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।